ठीक है। तो बाकी जो रहेगा लिक्विड स्टेट में रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं, मोलारिटी को देखते हैं। लेकिन गैस में हम लोग मोलारिटी को नहीं देखते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, प्रेशर को देखते हैं। ठीक है। एक काम करो, दरवाज़ा छटा दो, बहुत आवाज़ आ रहा है। उल्टा लगाइए नहीं तो बाहर से लगा देगा। अरे उल्टा लगाइए ना, उल्टा उसको पहले लगाइए। हाँ, तो हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए हुआ, ये गैस में, ठीक है, और ये रिएक्टेंट बी है, ये भी गैस ही है, ठीक है, और रिएक्ट करके बनाया सी, ये भी गैस ही है। मान लो कि डी बना, वो भी गैस ही है, और गैस ही है ना। तो एक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कल, केसी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिए हैं, ये मोलारिटी है ना। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में जब किसी के नाम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गया ना। यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे हम लिख दिए हैं ए, तो ये क्या है, मोलारिटी, ठीक है ना। मतलब हम क्या बता रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं। समझ गया, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर इसमें दिया हुआ है। क्योंकि अभी गैसियस स्टेट में है, तो इसका जो हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे Kp। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गैसियस स्टेट में, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक्वस सॉल्यूशन में। समझ गए। और गैसियस स्टेट में रहेगा तो ये होगा, ठीक है। ये हो गया इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन और इन एनी अदर सॉल्यूशन। ये Kp क्या होगा, इन गैसियस स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम तो चारों का चारों गैस में दिखा रहे हैं, लेकिन कोई कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें सारा इंग्रेडिएंट गैस नहीं होगा, कुछ सॉलिड होगा, कुछ लिक्विड होगा, कुछ गैस होगा। तो जो जो गैस रहेगा वही लिखाएगा Kp में। मान लो कि ये गैस नहीं है, सॉलिड है, तो ये नहीं लिखाएगा। जो जो गैस में रहेगा सिर्फ उसी को मेंशन करेंगे। प्रोडक्ट साइड में जो गैस वाला है उसको मेंशन करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो गैस है उसको ही मेंशन करेंगे इस फॉर्मूला में। हम यहाँ पर तो चारों दिखा दिए हैं गैस में ही, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सारे प्रोडक्ट और सारा रिएक्टेंट गैस होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ गैस होगा, कुछ लिक्विड होगा और कुछ सॉलिड होगा। तो सॉलिड और लिक्विड को हमको इस फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करना है। जो जो गैस रहेगा सिर्फ उसको खाली इंक्लूड करना है, बाकी जो सॉलिड और लिक्विड रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ तो सब ले लिए हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब जब बहुत सारा, एक से ज़्यादा गैस जब एक साथ किसी कंटेनर में रहता है तो इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। आगे बात समझ में। जैसे कि यहाँ पर चार चार गैस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी, ये सारा एक ही कंटेनर में है, तो चारों गैस मिल करके प्रेशर दे रहा है। टोटल प्रेशर, तो इस टोटल प्रेशर में इस चारों का कंट्रीब्यूशन है, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन चारों का है ना उस टोटल प्रेशर में। तो ये जो इंडिविजुअल प्रेशर जितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अगर अकेले गैस रहेगा, एक गैस रहेगा एक सिलेंडर में, तो सिर्फ हम बोलेंगे प्रेशर, ठीक है ना। लेकिन एक से ज़्यादा गैस जब किसी एक कंटेनर में रहता है तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। समझ में आया? तो अभी जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं, ये PC हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ठीक है, इंटू PD पार्शियल प्रेशर ऑफ D, ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, रेज टू सम पावर,
जो पावर है वो जो कोफिशिएंट है वो पावर हो जाएगा इस पर C, इस पर हो जाएगा C, इस पर भी हो जाएगा D, इस पर पावर हो जाएगा A, इस पर पावर हो जाएगा B। समझ में आ गया ना? जैसे वहां पर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पूरा पावर दे देते हैं उसके कोफिशिएंट का, उसी तरह से पार्शियल प्रेशर पर भी हम पावर दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हमको Kc निकालना है तो ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, और अगर Kp निकालना है तो ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ठीक है, अब Kc और Kp में रिलेशन क्या होता है, अब इस चीज को सीखेंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे, Kc और Kp में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसके पहले हमको सीखना होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप लोग पढ़े नहीं है, गैसियस सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस के लिए मान लेते हैं कि जो भी गैस हम पढ़ रहे हैं वो सब आइडियल गैस है। ठीक है ना, यहाँ चारों गैस जितना था क्या था, आइडियल गैस मान के चलते हैं। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV = nRT होता है ना। आइडियल गैस के लिए यही है ना गैसियस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन यही है, PV = nRT। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P = n/V/RT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है, वॉल्यूम, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम मेन होता है। मोलारिटी जो पढ़ाए थे, हाँ पढ़ाए थे ना मोलारिटी, हाँ नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो n/V क्या हो गया, मोलारिटी ना, हाँ। तो मोलारिटी को हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा P = CRT। CRT मतलब कॉन्सेंट्रेशन, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में RT। समझ गया? क्यों उसको कॉन्सेंट्रेशन बोले, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यही हमारा मोलारिटी है। n/V क्या है, मोलारिटी। अगर V ml में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, और V अगर लीटर में है तो n/V ही रह जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? तो P को हम C में कन्वर्ट कर सकते हैं, P को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन करवा रहे हैं। आई बात समझ में? अब इस फॉर्मूला में जैसे क्या है, PC है ना, तो P = क्या हुआ, CRT, कॉन्सेंट्रेशन RT हुआ ना, हाँ। तो क्या लिखेंगे, PC के बदले प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या हो जाएगा, PC = CRT होगा ना। उसके बाद PD = DRT। ठीक है, PA = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन BRT। समझ में आया? ये सारे वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। समझ में आया? इसमें Kp = PC है ना, PC का मतलब D या PC है ना, तो हो गया CRT, और उसके ऊपर पावर हो जाएगा C है ना पावर। PD क्या है, DRT, इस पर पावर हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद क्या है, PA के लिए क्या लिखेंगे, ART, पावर क्या हो जाएगा, A। हो गया ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, B है, हो जाएगा BRT, पावर क्या हो जाएगा, B। हो गया ना, क्लियर? अब जो है इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C के ऊपर पावर C हो जाएगा, हाँ, यहाँ D के पावर D हो जाएगा, हाँ, होगा ना। यहाँ RT पर पावर C हो गया, यहाँ RT पर पावर D हो गया, हाँ, हो रहा है, सही लिख रहे हैं ना मैथमेटिक्स। A पर पावर A हो गया, यहाँ B पर पावर B हो गया, और यहाँ RT पर पावर A हो गया, फिर यहाँ RT पर पावर B हो गया। ठीक है, ये इतना दूर देखो तो क्या है, KC। अभी KC बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, KC हो रहा है, KC। ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा है ना, हो रहा है ना KC। तो अब क्या लिखेंगे, KP इक्वल टू, ये यहां से यहां तक क्या होगा, KC। KC हो गया। अब ऊपर में क्या बचा है, RT है ना, RT के ऊपर पावर C है, RT के ऊपर पावर D है, दोनों मल्टीप्लाई है ना, दोनों KP, ये RT मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, C प्लस D, और नीचे भी RT है, ये इस पर A पावर है, इस पर B पावर है, पावर ऐड हो जाएगा, A प्लस B। अब लिखेंगे KP इक्वल टू KC। अब जो है पावर माइनस हो जाएगा, C प्लस D माइनस A प्लस B। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट है ना, हाँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KP इक्वल टू KC, RT नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, यानी चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स हो गया, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो क्या लिखेंगे, KP इक्वल टू KC RT डेल्टा N, यही ना था, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं कि नहीं, हाँ, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा N क्या हो गया, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा N। तो यही रिलेशन हो गया KC और KP में, कहेगा कि KC और KP में रिलेशन एस्टेब्लिश करो, ये हो गया, ठीक है ना। तो उतना बड़ा कैलकुलेशन करना नहीं है, अगर RT मालूम है, इक्वेशन देख लेंगे, डेल्टा N का वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। और ये फॉर्मूला सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए यूज होगा, लिक्विड और सॉलिड के लिए यूज नहीं होगा। ये रिलेशन सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए है, सॉलिड और लिक्विड के लिए यह रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ठीक है ना। सॉलिड लिक्विड के लिए सिर्फ और सिर्फ KC होगा, जब गैसियस स्टेट में रहेगा तभी KC और KP दोनों आएगा, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा N है, ये गैस, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट लिखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट, NR क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो NP क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है। उसी तरह से NR क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, समझ में आ गया ना, हाँ। अब है KC और KP किसी किसी का इक्वल भी होगा, कब होगा KC एंड KP इक्वल, जब डेल्टा N का वैल्यू 0 हो जाएगा, डेल्टा N का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 RT टू द पावर 0, तब KC और KP इक्वल हो जाएगा। और 0 छोड़ के डेल्टा N का कुछ भी वैल्यू आए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू आए, वो इक्वल नहीं होगा।
सिर्फ एक ही केस है जिसमें Kc और Kp इक्वल होगा, जब डेल्टा n 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? फॉर डेल्टा n इक्वल टू 0, Kp इक्वल टू Kc, Rt डेल्टा n 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? Kp इक्वल टू Kc। सिर्फ इसी केस में Kp और Kc सेम होगा जब डेल्टा n 0 होगा, यानी नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। यानी रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस था, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस सेम हो गया। ठीक है, आगे समझ में? उसमें Kc और Kp सेम हो जाएगा। आगे बात समझ में? क्लियर?